का सेफ जोन भोपाल। जी हां, 1800 करोड़ की ड्रग्स जब्त करने का मामला सामने आया था, जहां कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा एक्शन भी देखने को मिला। फैक्ट्री मालिकों पर नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। एसके सिंह जयदीप के खिलाफ धारा 223 के तहत केस दर्ज किया गया, जहां पगरोठा पठार में ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी। साल 2017-18 में उद्योग विभाग ने ये प्लॉट अलॉट किया था, जहां मेसर्स वास्तुकार प्रोपराइटर के नाम से ये प्लॉट रजिस्टर्ड है। 2 साल बाद भेल के रिटायर्ड कर्मचारी को ये प्लॉट बेचा गया था। कटारा हिल्स थाना पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। गुजरात एटीएस और दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची थी, राजधानी भोपाल, और उसके बाद कटारा हिल्स में जो फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसमें करीब 1800 करोड़ का ड्रग्स बरामद कर लिया गया है। यहां पर ड्रग्स बनाया जा रहा था और इसी के तहत कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भोपाल, आखिर यहां पर जो क्राइम कनेक्शन है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर बात कर ली जाए राजधानी भोपाल की, तो आखिर ये सेफ जोन तमाम जो अपराधी है उसके लिए क्यों बनते जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग यहां पर आपराधिक घटनाएं हमको देखने को मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि इस पूरी कार्रवाई में जो 1800 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ, ये भी कहा जा रहा है कि करीब 18 लाख युवाओं को इससे नशेड़ी बनाया जा सकता था। यानी कि कितनी बड़ी प्लानिंग यहां पर की जा रही थी। लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान जो एटीएस टीम है और पुलिस प्रशासन की टीम है, उनके सहयोग से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके तहत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। उनसे पूछताछ की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। इसको लेकर के पुलिस लगातार सक्रिय है और इसमें खासतौर पर क्राइम ब्रांच काफी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों पुलिस ने इसमें ऑपरेशन अंकुश भी चलाया है, जिसमें बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और खासतौर पर ड्रग्स के बड़े मामलों को पकड़ा गया है। इसमें कुछ कई दूसरे देशों से भी, आसपास के देशों से भी कुछ ऐसी सूचनाएं मिली थी, जिसमें पुलिस ने उस पूरे रैकेट को पकड़ा था। इसी मामले में पुलिस इसको लेकर के काफी गंभीर है, क्योंकि कई बार ड्रग्स के कारण ही बहुत सारे जो गंभीर अपराध होते हैं उसके जड़ तक पहुंचा जा सकता है और पुलिस को कई ऐसे मामलों में बड़ी सफलता भी मिली है। तो देखिए, बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इस दौरान कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब ज्यादा बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ में पूर्व डीजी RLS यादव जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका बंसल न्यूज पर और चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन इससे पहले तमाम कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भी हम पूछताछ कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं और उसके बाद में मैं आपका फिर से रुख करूंगी। तो देखिए, अगर क्राइम ब्रांच की टीम की ओर से बात कर ली जाए तो देखिए, कई सारे सवाल इस दौरान खड़े हो रहे थे और सबसे बड़ी बात कि इस प्रकार की कार्रवाई पहली बार देखने को मिल रही है, जहां पर बड़ी ड्रग्स तस्करी यहां पर की जा रही थी, ड्रग्स बनाया जा रहा था, जिसके तहत यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात कि भोपाल का क्राइम कनेक्शन कैसा है, यह भी हम आपको बता देते हैं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी आपको बता दें कि 2007 में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई थी, 2022 में बांग्लादेशी आतंकवादी पकड़े गए थे, 2024 में बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड से जो लोग जुड़े हुए थे उनका कनेक्शन भी रहा है। तो ये तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जो अपराधी है या फिर जो आतंकी है, उनका यहां पर सेफ जोन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2007 में जो नक्सली थे उनकी यहां पर हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसके बाद में अगर बात कर ली जाए तो देखिए, 2022 का एक मामला निकलकर सामने आया था, जहां पर बांग्लादेशी आतंकियों को पकड़ा गया था और इंटरनेशनल जो आतंकी थे वो भी यहां पर रुके हुए थे। और उसके बाद में 2024 की बात कर ली जाए इनकी अब की, तो एक बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई है। और इससे पहले भी अगर बात कर ली जाए तो एक और मामला निकलकर सामने आया था, जहां पर मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का कनेक्शन भी रहा है। यानी कि तमाम जो अपराधी है वो राजधानी भोपाल में शरण लेते हुए भी नजर आते हैं और इसी के तहत जब अपराध हो जाता है, उसके बाद में जब खुलासे होते हैं, तब निकलकर सारी बातें स्पष्ट होती है। अब इसी को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्राइम का सेफ जोन भोपाल क्यों बनते जा रहा है, वो इसके तहत सवाल खड़े। सबसे बड़ी बात कि अपराधियों के लिए हमेशा से राजधानी भोपाल सेफ जोन क्यों बन रहा है, बड़ी वारदातों के लिए भोपाल का इस्तेमाल ही क्यों होता है, भोपाल को शरण स्थली क्या बड़े अपराधी बना लेते हैं। भोपाल की कनेक्टिविटी देश के लिए कहीं ना कहीं सेफ मानी जाती है, हर कोने से यहां पर कनेक्टिविटी है, इसी वजह से अपराधी इसे चूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भोपाल का सामाजिक ढांचा भी अपराधियों को रास आता है।
अपराध से पहले और अपराध के बाद भोपाल यहां पर अपराधियों का ठिकाना बनता है, यानी कि अपराध किया जाता है, उसके बाद में बचने के लिए राजधानी भोपाल, तमाम जो अपराधी है वो अपना ठिकाना राजधानी भोपाल को बनाते हैं। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं पूर्व डीजीपी है। सर, मैं बहुत एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका बंसल न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल कि जिस प्रकार से तमाम जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या राजधानी भोपाल ही यहां पर सेफ जोन अपराधियों के लिए क्यों बनती जा रही है? क्योंकि 2017 में, अगर 2007 की अगर बात कर ली जाए तो नक्सलियों की एक फैक्ट्री, हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसके बाद में आतंकी संगठन से भी कहीं ना कहीं यहाँ राजधानी भोपाल में शरण लेते हुए नजर आए थे, और अब इस फैक्ट्री का खुलासा, कैसे देख रहे हैं आप इसे? भोपाल अभी भी पीस जोन जैसा है पूरे इंडिया में, और भोपाल शहर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम फले फूले। एक तो पुलिस बहुत एक्टिव रही है वर्षों से यहाँ भोपाल में, दूसरा भोपाल में एक दूसरे को सब जानते हैं, तो यहाँ बहुत सी बातें लीक हो जाएंगी, तो इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम फला फूला नहीं। जब भी थोड़ा बहुत शुरू हुआ पुलिस ने कार्रवाई की और ऑर्गेनाइज गैंग्स जितने थे वो करीब करीब खत्म है यहाँ। आपने कहा ये करीब 20-25 साल में 3-4 घटनाएं हुई हैं जिसमें कि क्रिमिनल्स पकड़े गए। क्रिमिनल्स किसी न किसी शहर में छिपने की कोशिश तो करेंगे ही, ऐसा नहीं कि भोपाल कोई टारगेट हो, कोई नहीं पूछेगा, ऐसा तो नहीं है। वास्तव में ये ड्रग्स के जितने, जैसे आपने ड्रग्स का देखा, ये विनाश इंडिया के लिए बहुत बड़ा है। पाकिस्तान ने, दुर्भाग्य से हम अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो वो ट्रायंगल है, एक क्रिसेंट है जहां से कि ड्रग्स पैदा की जाती हैं, अब अफीम के सब अब पूरे दुनिया में भेजी जाती हैं, और इधर थाईलैंड के आसपास का उसके बीच में है। तो वो जितनी ड्रग्स तैयार होती हैं दोनों जगह इंडिया के थ्रू दूसरे देशों में जाती हैं, इसलिए बीच में इंडिया पड़ता है। उसके अलावा पाकिस्तान की बहुत दिन से नीति रही है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को निकम्मा बनाया जाए ड्रग्स के माध्यम से, और टेररिज्म फैलाने के लिए उनके पास जो पैसा नहीं था तो अपने क्रिमिनल्स को ड्रग्स दे के हिंदुस्तान में भेजते रहते थे, और इसके बाद धीरे धीरे ड्रग्स की आदत पड़ गई। 1982 में एक पाकिस्तान में जांच हुई, तो उसके जांच में पाया गया कि वहां के गवर्नमेंट ने कहा था, तो ये ड्रग्स का ट्रेड क्राइम के लिए किया जाने लगा। तो उसके पहले इस्लाम में ड्रग्स प्रोहिबिटेड है और ड्रग्स का ट्रेड नहीं होता था जी। 1992 तक आते आते ये वहां की आर्मी ISI के माध्यम से जो ड्रग चलता था, 2% पॉपुलेशन ड्रग एडिक्ट हो गई थी जी। अब तो बहुत हो गई होगी। हिंदुस्तान में भी पूरा हमारा पंजाब का बॉर्डर, हरियाणा का बॉर्डर, हमारी यूथ को चौपट करने के लिए ड्रग्स आ रहे हैं। इधर पूरब से भी आ रहे हैं, पूरब ईस्टर्न कोस्ट से, और भीतर पेनिट्रेट कर रहे हैं। और जितना हमें पता नहीं उससे ज्यादा अब बच्चों में ये लत पड़ती जा रही है। आर्टिफिशियल ड्रग जैसे तैयार हो रही है, और इससे थ्रिल आता है बच्चों को पार्टी में, और एक बार उनको लत पड़ जाती है तो फिर छोड़ते नहीं है। हालांकि इससे नुकसान बहुत है, ब्रेन पर इफेक्ट करता है, बाद में कैंसर, ब्रेन कैंसर होता है, लेकिन इस उम्र में युवा में बच्चे बहक जाते हैं बहुत जल्दी। तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बड़ा अच्छा होगा कि पकड़े गए 1814 करोड़ की ये ड्रग, लेकिन ये फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है, कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर तो होगा, जरा जांच करता होगा, वो क्यों नहीं देखा उसने इससे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, आसपास के लोगों ने सूचना क्यों नहीं दी। ये जांच का विषय, इसमें सजा होनी चाहिए जो जिन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट ने नेग्लेक्ट किया है। और हमारी पुलिस को तो इसलिए मेरे ख्याल से नहीं पता चला भोपाल की कि इस तरह के ड्रग्स के ट्रेड का सेंटर भोपाल में बहुत पहले से नहीं रहा, ये बाहर से ही ड्रग्स आती रहती थी। हमारे यहाँ नारकोटिक्स ब्यूरो इंदौर में बड़ा एक्टिव है, क्योंकि मंदसौर में अफीम की खेती होती है, वहां से ड्रग्स आती जाती हैं, तो वहां तो बहुत इफेक्टिव है और पकड़े भी बहुत से ड्रग्स गई हैं। और दूसरा, टेररिज्म को फैलाने के लिए ड्रग्स को एक साधन के रूप में यूज किया है। टेररिस्ट हैं या जिस तरह क्रिमिनल गैंग्स हैं, ये भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और उसका संबंध बल्कि काफी इंडिया और भागों से रहा है। भोपाल अभी सेंटर इस तरह का नहीं बना था, ये पहली बार ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई है, तो पुलिस को बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है। और ये
फैक्ट्री कभी चेक क्यों नहीं हुई कि इसमें क्या हो रहा है, इसे जांच करके सजा देनी चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखिए, अगर ये जो कार्रवाई हुई है वो गुजरात पुलिस ने और उसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 6 महीने से ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी लेकिन इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हमारी जो पुलिस प्रशासन की जो प्रणाली है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत कमजोर नजर आ रही है, और अगर ऐसा है तो सूचना तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए पुलिस क्या प्रयास कर सकती है? वो हमारा एक बीट सिस्टम है। जी। एक बीट का कांस्टेबल इंचार्ज होता है, हर घर को जानता है, किस घर में कौन रह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसके पास नोटबुक होती है। और इस बीट सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है पूरे इंडिया में और मध्य प्रदेश में भी खास तौर से। और मैं तो पुलिस अधिकारियों से कहूंगा कि ये जो पुराना सिस्टम था बीट वाला, उसको फिर से बड़ा एक्टिव बनाया जाए और उनको पता हो कि कौन आदमी क्या कर रहा है पुलिस को। और वहां का बीट जो कर्मचारी है पुलिस का, सब इंस्पेक्टर या एएसआई या कांस्टेबल जो भी है, वो वहां का मित्र भी हो जाए, लोगों की सहायता भी करे और उनसे सूचना भी इकट्ठा करे। ये जो ग्राउंड लेवल पुलिस का संपर्क जितना पुलिस से रहेगा, पुलिसिंग उतनी ही अच्छी होगी। जी एक और प्रश्न है मेरा कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, क्या इसके पीछे ये माना जा सकता है कि कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है नए तरीके से, क्योंकि ड्रग्स पकड़ी गई है और उसके साथ ही साथ कई सारी घटनाएं भी हमें देखने को मिली थी। तो क्या खुफिया तौर पर कहीं ना कहीं आतंकी कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? जी हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं भारत सरकार में ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी में 5 साल रहा। जी। इंडिया में ये कैपेसिटी है कि ये दुनिया में सबसे धनी देश बन जाए। यहाँ के लोग बड़े प्रबुद्ध हैं, सजग हैं और इकोनॉमिक हिस्ट्री में करीब जो नोन हिस्ट्री है उसमें अधिकतर इंडिया सबसे धनी देश रहा है। एक सर्वे हुआ एक अमेरिका में कि हिस्टोरिकल एज में कौन देश धनी रहे। सन 1 से लेके 1800 तक करीब औरंगजेब के समय तक बल्कि हमारी ट्रेजरी सबसे धनी थी और इंडिया सबसे बड़ा धनी देश था। जब अंग्रेज आए तो करीब हम फॉरेन ट्रेड में 25% ट्रेड दुनिया का हिंदुस्तान से आता जाता था, और जब अंग्रेज गए तो हम 3% पर आ गए। अंग्रेजों ने क्या किया कि आपके देश को कच्चा माल का देश बना दिया और फिनिश प्रोडक्ट्स इंग्लैंड से आने लगे। तो जो आपकी आर्थिक देश की कमर टूटी है वो अंग्रेजों के कारण हुई है। इवन इसके पहले जितने भी शासक आए तो यहीं बस गए, लूटा पाटा ले गए, लेकिन अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा गए। इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट किया। 47 से लेकर अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर आने में करीब देखिए 75 साल लगे। अब जाके कुछ रास्ते पर हमारी अर्थव्यवस्था आई है जहां से हम क्वांटम जंप ले सकते हैं। अब पूरी दुनिया के जितने कॉम्पिटिटिव देश हैं जो कि दुनिया में सब डोमिनेट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान भी उनके कंपटीशन में आए। और एक पाकिस्तान उनके लिए एनिमी देश तो बना ही हुआ है हमारा हिंदुस्तान का, उसमें जहर भर के एकदम दुश्मनी का काम जितना पाकिस्तान से कराना। तो ये ड्रग्स भेज के हमारी जनता को निकम्मा बनाना, काम न करे, दुष्प्रचार करना, ये 5th जनरेशन जो वार है वो चल रही है। ये इसलिए हमें बहुत सजग रहने की जरूरत है कि पुलिसिंग बड़ी सजग हो, बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस के चाड़े के निकाय कोई देश चल नहीं सकता है, समाज चल नहीं सकता है। और आज तो कोई दुबई में बैठा है, मॉस्को में बैठा है, वो प्रभावित कर सकता है। ये गांव में इतना कम्युनिकेशन हो गया है। तो आज ये सिस्टम इतना साइंटिफिक हो गया है, हमें और सजग रहने की जरूरत है। हमें अब पुलिस को बड़ा मॉडर्न बनाने की जरूरत है ताकि क्रिमिनल्स जितना होशियार होता जा रहा है उससे ज्यादा हम होशियार हो जाए। जी सर, एक और प्रश्न रहेगा मेरा आपसे कि क्या कोई बड़ी यहाँ पर एजेंसी या फिर टीम भी बनाई जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं भौगोलिक स्तर पर अगर राजधानी भोपाल को समझा जाए तो यहाँ से आपराधिक घटनाएं यहाँ पर नहीं होती, लेकिन यहाँ से अपराधी प्लान करते हैं कि आखिर देश के किस कोने में किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर किस प्रकार से प्रयास यहाँ पर टीम कर सकती है, पुलिस टीम कर सकती है, और क्या इसके लिए कोई नई एजेंसी या नई टीम बनाने की भी जरूरत है जो इस पर नजर रख सके? देखिए, क्राइम ब्रांच जो बॉम्बे का है, दिल्ली का है, कलकत्ता का है,
वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जो क्राइम का इंचार्ज का पुलिस अफसर है वो सबसे इम्पोर्टेंट डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर सिस्टम में है। हमारा क्राइम ब्रांच मध्य प्रदेश में चूंकि रूरल स्टेट था ये, तो स्टेट्स में क्राइम ब्रांच हम इतना डेवलप नहीं कर पाए, और हमारी सोच भी चूंकि रूरल स्टेट था ये, तो इस तरह के संगठित क्राइम नहीं थे, तो उस पर ध्यान भी नहीं गया। अब जरूरत है हमें कि स्टेट का क्राइम ब्रांच बड़ा सशक्त हो, जैसे इंटेलिजेंस का नेटवर्क हमारा, इस तरह क्राइम का भी नेटवर्क, क्रिमिनल्स का भी नेटवर्क तैयारी है करीब करीब, वो पूरे इंडिया में है। तो हमारी क्राइम ब्रांच को मजबूत करने की जरूरत है, उनको मैन पावर क्राइम ब्रांच को यहाँ पर मजबूत करने की जरूरत है और सूचना तंत्र को भी मजबूत करने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार से जो आपराधिक घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है उस पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राजधानी भोपाल में लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर अपराधियों के लिए राजधानी भोपाल सेफ जोन यानी कि एपिक सेंटर यहाँ पर क्यों बनते जा रहा है, एक बड़ा सवाल है जिस पर पुलिस प्रशासन को और सरकार को भी सोचने और इस पर काम करने की जरूरत है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला